श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन ऐसी झाड़ू खरीद लाना धन संभालते संभालते थक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन सी झाड़ू खरीद करके लाना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का जो त्योहार है वो बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी है कि इस बार जो धनतेरस है वो मंगलवार के दिन ही पड़ रहा है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वह पूरे 50 साल बाद बन रहा है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगे। अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर पर, देखिए ये तो सभी लोगों को पता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये जो होती है वह धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताएं कौन सी झाड़ू आपको खरीद करके लानी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं। कुछ लोग सोने के खरीदते हैं, कुछ चांदी के खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में दोस्तों, आप यदि मिट्टी का कोई पात्र लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन अपने, तो यह बहुत ही शुभ होता है। तो कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीद करके अपने घर इस बार धनतेरस पर जरूर लेकर आएं। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन मां लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में जरूर लेकर आने चाहिए। देखिए, जी के चरण होते हैं वो हम अपने घर में लाते हैं, और दीपावली पर या उससे पहले ही हम एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और एक लगाते हैं हम अपने घर के मंदिर की साइड। तो दोस्तों, आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर के आएं तो धनतेरस के दिन लाएं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे रहे हैं अपने घर पर आने का। इससे लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। तो चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं तीसरी वह कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर आनी चाहिए। देखिए, दिवाली पर जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन लेते हैं, कुछ लोग उससे पहले ले लेते हैं, कुछ धनतेरस वाले दिन ही लेते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, आपके पास टाइम हो, तो प्रयास करें दोस्तों कि धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश जी अपने घर में लेकर के आए, क्योंकि धनतेरस का जो होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। और इस दिन यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और प्रतिमा को अपने घर में लेकर के आते हैं तो गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती है, शुभ लाभ देते हैं वह, और लक्ष्मी मैया कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। अगर आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में लेकर आते हैं तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथी वस्तु कौन सी है जो आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। देखिए दोस्तों, चांदी के सिक्के के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का लेकर भी आते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन गहने खरीदते हैं या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं ले पा रहे हैं या कोई और गहना नहीं खरीद रहे हैं, कोई वस्तु नहीं खरीद रहे हैं चांदी की, तो आप प्रयास करें कि एक छोटा सा सिक्का ही आप खरीद कर लाएं, लेकिन चांदी का सिक्का अपने घर में खरीद कर लाएं। धनतेरस वाले दिन जिस पर लक्ष्मी जी की आकृति उभरी हुई, यानी कि जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, ऐसा चांदी का सिक्का आपको खरीद करके लाना है धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप जब पूजा करेंगे ना लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पर, तब आप या तो आप 5 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 10 रुपए का सिक्का भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप 10 रुपए ले तो उस आप 11 रुपए रख दे, एक एक का नोट रख दे और एक 10 का सिक्का रख दे। अगर 5 रुपए का सिक्का ले रहे हैं तो डायरेक्टली आप 5 रुपए का सिक्का उस पूजा में रख दें।
ठीक है ना? लेकिन उन सिक्कों को आपको धो करके साबुन से अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी जी को स्वच्छता सबसे प्रिय है। वो उसी घर में जाती हैं जहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी घर में वह प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल चीज ध्यान रखनी है कि सिक्कों को आप पूजा में ऐसे ही नहीं रखेंगे। साफ करके आपको पूजा में उन्हें इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी है वह पांचवी वस्तु जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीद करके लानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन अक्षत खरीद कर अपने घर पर जरूर लाने चाहिए। देखिए, आपको बता दें, अक्षत जो होते हैं वह समृद्धि का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि अक्षत हम उन चावलों को कहते हैं जो चावल टूटे हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे चावल खरीदने हैं जो चावल टूटे हुए ना हो। ठीक है ना? एक दो चावल अगर टूटा हुआ निकल ही आता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको टूटे हुए चावल धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं। अक्षत आपको लेकर आने हैं। धनतेरस वाले दिन आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर अपनी विशेष कृपा बसाएंगे। अगर आप अक्षत लेकर के आते हैं धनतेरस वाले अपने घर में, दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ जो हम करते हैं उसमें हम अक्षत जरूर प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं जैसे कि विवाह हो गया या और कोई ऐसी कार्य होते हैं जो शुभ होते हैं, उसमें हम अक्षत का प्रयोग करते ही करते हैं। और अक्षत जो होता है वह समृद्धि का प्रतीक होता है। आपको चावल यानी कि अक्षत जो है धनतेरस वाले दिन चाहे थोड़े से ही लेकर आए, लेकिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अक्षत को लेकर के आएंगे, आपका धन जो है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, धन वृद्धि उसमें होती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दे और कौन सी वह वस्तु है जो धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, और आपको यह वस्तु धनतेरस वाले दिन अपने घर पे खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो हमेशा खुश रहे। हमारे परिवार में कोई कभी बीमार ना हो, बीमारियां कभी हमारे घर में ना करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है? आपको धनतेरस वाले दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीद करके लाने हैं। और जब आप 11 गोमती चक्र धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे, आपको दिवाली वाले दिन, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है ना, उस दिन आपको इन गोमती चक्र की पूजा करनी है। और पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारियां जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं ना, उस स्थान पर आपको रखना है। कभी भी आपके घर बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता के दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर यह वाला उपाय आप करते हैं, धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाते हैं और बड़ी दिवाली वाले दिन आप पूजा करते हैं और अलमारी में अपनी उसको स्थापित कर देते हैं, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनतेरस पर आपको कैसी झाड़ू खरीद कर लानी है, जिसके बाद आप अपार धन आएगा, अपार वृद्धि आपके घर में धन की होती चली जाएगी, सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारे, अति कृपा उनकी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, झाड़ू खरीदते हैं ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आप जो झाड़ू लेकर आएंगे धनतेरस के दिन, वह झाड़ू लेकर के आनी है आपको सीख वाली, जो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है, ना सीख वाले ये होती है। देखिए, आपको फोटो में दिख रही होगी, इस तरह की झाड़ू लेकर के आनी है, या फिर आपको फुल झाड़ू लेनी है। ठीक है ना? दो झाड़ू में से कोई भी झाड़ू आप ले, चाहे तो दोनों झाड़ू ले। कुछ लोग दो झाड़ू लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी झाड़ू खरीद करके आप अपने घर पर लेकर आते हैं, हमेशा धन की देवी आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देंगी। आपके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कष्ट, कोई दुख आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा, अगर आप इस तरह झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। इसी के साथ दोस्तों, कौन सी झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है, मतलब किस तरह की झाड़ू धनतेरस के दिन आप अपने घर में नहीं लेकर आएंगे। तो देखिए, आपको प्लास्टिक वाली जो झाड़ू होती है, आजकल मार्केट में बहुत जगह पर ऐसी झाड़ू आती है जो पूरी की पूरी प्लास्टिक की ही बनी होती है।
यानी झाड़ू जिससे लगाते हैं आगे के जो बाल होते हैं ना झाड़ू के, वो भी पूरे के पूरे प्लास्टिक के होते हैं। तो भूलकर भी दोस्तों आपको ऐसी झाड़ू घर में धनतेरस वाले दिन नहीं लानी है। इसी के साथ कोई भी प्लास्टिक का सामान आप अपने घर में धनतेरस के दिन ना लेकर आए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम जो होता है उस धातु के बर्तन खरीद करके लेकर आते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी आपको एल्यूमिनियम जो होता है इस धातु के बर्तन धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं, चाहे तो आप बाद में खरीद सकते हैं। अगर आप प्रयोग करते हैं धनतेरस के दिन आप भूल कर भी यह बर्तन अपने घर में ना लाएं, तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिससे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आपके पास आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन की समस्या है वह दूर हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, घर के जितने भी सदस्य है हमेशा प्रसन्न रहे, तो आपको धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद करके लानी है। कितनी? 3 झाड़ू, चाहे फूल वाली लेकर आए चाहे आप कोई सी भी लाएं, लेकिन प्लास्टिक की नहीं लेनी है, ठीक है ना। 3 झाड़ू आप लेंगे और वह 3 झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीद करके आपको धनतेरस की शाम को, शाम के समय में आपको वो तीनों की तीनों झाड़ू किसी भी मंदिर आपके घर के आस पास होना, कोई भी मंदिर, वहां पर आपको चुपचाप रख करके आ जाना है, किसी से कहना नहीं है। 3 झाड़ू खरीदेंगे और मंदिर में रखकर चुपचाप अपने घर पर चले आएंगे। इतना उपाय धनतेरस के दिन करके देख, आप एक बार यह उपाय करेंगे, अगली धनतेरस आने तो दीजिए, आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा, धन की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। इस वाले उपाय को यदि कर लेते हैं आप धनतेरस वाले दिन, दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं या कोई पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हमारा पूर्ण विश्वास उसमें होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा उसमें होनी चाहिए। जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं ना, हमारा वह उपाय सफल होता ही होता है। तो दोस्तों कोई भी करें, आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, भगवान पर पूरा विश्वास रख करके करें। मेरे श्री हरि विष्णु और मेरी माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे, सारे दुखों को दूर कर देंगे, आपको अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना विश्वास है तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में आपको प्रयास किया बहुत सरल शब्दों में ऐसे उपाय बताने का जो आपके जीवन के कष्टों को और दुखों को दूर कर सकते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, पर धनतेरस और दीपावली के दिन ऐसी 3 सब्जियां घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूलकर भी दीपावली पर यह 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का भगवान धनवंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में एक घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपक जलाकर सजाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस को दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 10 से 5 रुपए का मिल जाता है। आप ऐसा जरूर करें।
खासतौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में जरूर लेकर आते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी भी है जो घर में धनतेरस और दिवाली पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाए, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। यदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत करना। शास्त्रों के जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य ले आना। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्र अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर व घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा है बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धन्वंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी राज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी, और उनकी मुंह की लाल से जिन पौधे का जन्म हुआ था वह है लहसुन और प्याज का। जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं, जिसमें लहसुन प्याज होता है।
इसलिए कम से कम धनतेरस दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे। दोस्तों जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीजें अति प्रिय है। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना आवास बनाएंगे। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है, उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान श्री कृष्णा भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। दोस्तों दीपावली की रात और धनतेरस की रात, यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, धनतेरस पर घर झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पैसों लेन देन ना करें, उधार कर्जा भी ना ले। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है। जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर आती है, उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे। इसीलिए घर को साफ करें और गंगाजल का काव्य अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं होने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते घर का कचरा उस दिन बाहर ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है।
कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखे। यह कड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे घड़वी कहते हैं। इसे घर की या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधी जाती है। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में ही चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। भक्तों, दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपा रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, पावा दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास के किसी मंदिर में, सातवां कचरा रखने वाले स्थान पर, आठवां बाथरूम में, नौवां मुंडेर पर, 10वां दीवारों, 11वां खिड़की पर, 12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुलदेवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों, लक्ष्मी जी को मखाना और अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान के सद्भात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है, किसी भी प्रकार से की कमी नहीं रहती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गंजियां चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पोल हरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और अमर बेल का भोग अर्पित करते हैं। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी, गांठ, पीली कड़िया और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे रोजी में रख लें। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक मंच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं। आप में से कई सारे को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन दिया क्यों जलाते हैं। आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए दिया जलाते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हम धनतेरस के दिन दिया जलाते हैं। आखिर धनतेरस के दिन दिया क्यों जलाते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह पर दिया जलाने का उपाय बताऊंगा जहां अगर आप 5 तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात लक्ष्मी माता आपके घर में आ जाती है। ना चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देखकर लक्ष्मी माता उस जगह पर 5 दिन दीपक जलाने पर आना पड़ता है। आपकी कंगाली, गरीबी, जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी का मामला हो उसे भी दूर करना पड़ता है। भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमारे देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीप दान करने की परंपरा है। दिवाली के 2 दिन धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल में मिट्टी का कोरा दीपक लेकर आते हैं। इसमें तिल का तेल डालकर नई रुई की बत्ती रखते हैं। आपके सामर्थ्य अनुसार जैसे तिल का तेल, मूंगफली का तेल या फिर सरसों का तेल जो भी उपलब्ध हो या यदि हो सके तो गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं।
आप अपने सामर्थ्य अनुसार दीपक जलाते हैं, लेकिन आखिर यह दीपक क्यों जलाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। भक्तों, प्राचीन मार्ग टीवी चैनल का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण करना है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम दीपक क्यों जलाते हैं और हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अधिक लाभ मिलेगा कि आपके घर से निर्धनता और जन्मों की कंगाली समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले रघुवीर नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा जिसका नाम था धर्मराज के राज्य में पहुंच गया। भक्तों, कथा ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखना। तो धर्मराज ने थके हारे रघुवीर का भव्य स्वागत किया। उसी धर्मराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर धर्मराज ने रघुवीर को राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया और उसे कुछ दिन तक वहीं ठहरने के लिए मना लिया। बच्चे के छठे दिन एक विचित्र घटना घटी। भक्तों, ध्यान से सुनना। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक और दुख छा गया। धर्मराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया। पहाड़ के समान दुख आ गया। सबके सब स्तंभित रह गए। इस शोक के समय रघुवीर ने राजा धर्मराज और उसके परिवार को आश्वासन दिलाया कि वे विचलित ना हो और धैर्य रखे, और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। भक्तों, ध्यान से ना। तो रघुवीर ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा, जान की रक्षा के लिए रघुवीर ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की भी व्यवस्था करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता और तेज की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। राजा रघु के कहने पर धर्मराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से राजकुमार का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती थी। ऐसी सुंदर जोड़ी किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी थी। विधि का विधान ऐसा था कि विवाह के ठीक चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। कथा, भक्तों, ध्यान से सुनना। राज्य में अभी मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज्य परिवार और प्रजा खुशियां मना रहे थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरने का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे उस समय ऐसा हाहाकार मच गया, ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ कि भावुक होकर यमराज के दूत भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से भूलोक के का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में विचार आया कि इसे छोड़ देना चाहिए, इसके प्राण नहीं हरना चाहिए? ध्यान से सुनना भक्तों। यमराज के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया और कहा कि यदि ऐसा अनुभव हुआ है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक यमदूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया और यमराज से कहा, मृत्यु के ऐसे प्रसंग कम ही आते हैं स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति आज भी मुझे विचलित कर देती है। यह कहते हुए यमराज के दूतों ने यमराज के पुत्र के प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद घटना से यमराज भी विचलित हो उठे। इसके पश्चात दूतों ने यमराज से निवेदन किया, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल सके और मृत्यु के देवता यमराज से बचा जा सके? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत सृष्टि का अटल नियम और परम सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने बताया, धनतेरस के दिन पूरे दिन का व्रत रखने और यमुना में स्नान करने के बाद धन्वंतरी और यमराज का पूजन करने से अकाल मृत्यु से बचाव किया जा सकता है। लेकिन यदि यह संभव ना हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यमराज के नाम का एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु और रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्वयं यमराज ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यमराज के नाम से दीपक जलाए तो उसके जीवन में आने वाली किसी भी अकाल मृत्यु, बुरे समय या काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन यदि संभव हो तो भगवान धन्वंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यमराज के लिए और लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए दीपक जलाना चाहिए।
ऐसा भी कहा जाता है, हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के निमित्त हेतु अगर शमशान में इस दिन दीपक दान किया जाए, दक्षिण दिशा तरफ पितरों के निमित्त हेतु इस दिन दीपक दान किया जाए, तो आपके पितर यदि यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा को यदि मोक्ष नहीं मिला है, तो दीपक दान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है। हमारे घरों के सभी पवित्र हिस्सों में, जैसे कि लक्ष्मी स्थान, धन स्थान, व्यापार स्थान और वाहन स्थान, इन सभी स्थानों में इस दिन पवित्र दीपक अवश्य जलाना चाहिए। लक्ष्मी माता का इस दिन का वरदान भी एक कथा के अनुसार मिलता है। लक्ष्मी माता ने स्वयं कहा है कि जिस घर में धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं,